भारतीय गुरु दर्पण में राजेश गुरु का सभी देशवासियों को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे वैसे शिक्षक जो लंबे समय से अपने घर से दूर हैं, 5, 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष से जो अपने घर से दूर हैं और स्थानांतरण का इंतजार कर रहे हैं, लंबी दूरी पर हैं, 200-400 किलोमीटर की दूरी पर हैं, 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, 50 किलोमीटर की दूरी पर हैं। हम लगभग 400 का एक एवरेज माने तो लगभग 200 से ऊपर और नीचे, अधिक, कम और अधिक की दूरी पर जो शिक्षक हैं, वे सभी शिक्षक इंतजार कर रहे हैं स्थानांतरण का, ट्रांसफर का। तो उनका स्थानांतरण कब कब तक? और वैसे शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, वे अब प्राण नंबर अपना बनाएंगे, उसके बाद ही उनका वेतन का भुगतान होगा। तो आपका वेतन का में विलंब न हो, इसके लिए आप प्राण नंबर का आवेदन करना प्रारंभ कर दें। 23/1/2025 को प्राण नंबर के संबंध में बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा पटना से पत्र निर्गत हो गई है और उसके बाद कई जिलों से पत्र निर्गत हो रही है। तो प्राण नंबर आप अपना बनाने के लिए आज सप्ताह का प्रथम दिन है, आप आवेदन प्रारंभ कर दें। मेरे विचार से आपको प्रारंभ कर देना चाहिए आवेदन करना, ताकि आपका वेतन में विलंब न हो। पूर्व में भी बताया गया है, आप अपना औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो बाद में मिला, योगदान पत्र, पदस्थापन पत्र, आधार, पैन कार्ड और बैंक का कैंसिल चेक, वे जिसमें आपका पेमेंट जाता है। और वैसे भी कुछ शिक्षक होंगे जिनका बैंक का कैंसिल चेक जिनके पास नहीं होगा, तो आप अपने डीपीओ स्थापना कार्यालय से ये समझ लेंगे किसी माध्यम से या खुद जा कर के कि बैंक का जो आपका पासबुक है उसका भी छाया प्रति लगा करके यदि आप आवेदन कर देते हैं तो आपका प्राण नंबर बन जाएगा कि नहीं। चूंकि ऐसे कुछ साथी होंगे जिनके पास कैंसिल चेक नहीं होगा। पत्र में अभी तक जो हमने जो पत्र दिखा, उस पत्र में कैंसिल चेक की ही चर्चा की जा रही है। लेकिन आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जो हमारा पासबुक है उसका छाया प्रति भी हम लगा दें तो हमारा बन जाएगा कि नहीं। चूंकि खाता संख्या और IFSC कोड, बैंक का जो डिटेल होता है वो दोनों में ही होता है। अब हम आते हैं स्थानांतरण की आस लगाए वैसे सभी शिक्षक हैं जिनको स्थानांतरण की आवश्यकता है, जो किसी समस्या से ग्रसित हैं, किसी रोग से उनको समस्या हो गया है, या कोई अपने घर से अधिक दूरी पर हैं, लंबे समय से दूरी पर हैं, तो वे सभी शिक्षक स्थानांतरण का आस लगाए हुए हैं। और जनवरी प्रथम और द्वितीय सप्ताह की बातें सुनी जा रही थी, जो बढ़ते बढ़ते अब फरवरी और जनवरी का अंत और फरवरी की बातें दिखने लगी है। लेकिन जो हमारी आशा है कि जिस तरह से ये अब की बार का कुछ जो है, जनवरी फिर फरवरी, तो हो सकता है कि आपका मार्च अप्रैल भी हो जाए। जब आपका स्थानांतरण हो जाए तभी आप मानिए कि स्थानांतरण हो गया। ऐसे जो शिक्षक लंबे समय से दूर हैं, तो हमने जो देखा है, बचपन से ही हम लोग देखे हैं कि जब हम लोग छोटे थे तभी देखते थे गांव में लोगों को कोटा में चीनी मिलता था। हम लोग जब छोटे थे तो चीनी मिलता था, तो चीनी लेने के लिए लोग जाते थे, तो जो पहले जाते थे उनको पहले दिया जाता था। अब 10 लोग हैं जो जा कर के अपना बैठे हुए हैं, कोई आधे घंटे से बैठे हैं, कोई 1 घंटे से बैठे हैं, कोई 1.5 घंटे से बैठे हैं, कोई 2 घंटे से बैठे हैं। तो उसमें जो पहले से आकर के दरवाजे पर बैठे रहते थे, जो पहले से इंतजार कर रहे होते थे, उनको पहले जब वितरण होने लगता था तो मिलता था। हाँ, उसमें ऐसा जरूर था कि जो वृद्ध लोग होते थे, जिनकी कुछ इस तरह की समस्या होती थी, तो उनको पहले दे दिया जाता था कि ये वृद्ध हैं, ये ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते थे।
और दे नहीं दिया जाता था, बल्कि जो लोग लेने के लिए भी कतार में थे वो भी बिल्कुल मानवता के अनुसार जो है वो कहते थे कि नहीं नहीं ये इनको जो है आप लीजिए, आप जाइए। तो ये चीज़ें कुछ इसी तरह की जो है आवश्यकता को देखते हुए पहले और बाद में करने की जो चीज़ें हम देख रहे हैं, तो कुछ इसी तरह की चीज़ें हैं, वो छोटी स्तर पर है, ये थोड़ा बड़ी स्तर पर आपको हमको दिख रही होगी। तब जो शिक्षक हैं जिनको जैसे आवश्यकता है उस आवश्यकता को देखते हुए स्थानांतरण कुछ साथी का हुआ भी है, 35 साथी का। तो अब जो शिक्षक 5 वर्ष, 10 वर्ष, 11, 12 वर्ष से जो लंबे समय से अपने घर से दूर हैं, तो ये लंबी दूरी और लंबे समय वाले शिक्षकों में जो लंबे समय से जो शिक्षक दूर हैं और लंबी दूरी पर भी हैं, तो देखिए कि इसमें भी क्या कोई इस तरह का स्टेप बाय स्टेप किया जा सकता है कि ये भाई 5 वर्ष से दूर हैं, ये 10 वर्ष से दूर रह रहे हैं, ये 200 किलोमीटर की दूरी पर है, ये 300 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, तो लंबी दूरी और लंबे समय वाले का भी स्थानांतरण में कुछ स्टेप हो सकता है। लेकिन स्थानांतरण आप तब मानिए कि मेरा स्थानांतरण हो गया जब स्थानांतरण का पत्र निर्गत हो जाए और जिस विद्यालय में आपका स्थानांतरण किया गया है आप उस विद्यालय में जा करके योगदान कर लें। तब आप ये चीज़ मान लीजिए कि मेरा स्थानांतरण हो गया। और आवेदन करने और योगदान करने के बीच का जो समय लगे उसी को आप मानिएगा कि स्थानांतरण करने में इतना समय लगा। या विद्यालय में आप जिस दिन दूर दराज विद्यालय में योगदान किए थे और स्थानांतरण वाले विद्यालय में आप जिस दिन योगदान कर रहे हैं उस योगदान की अवधि की जो समय है जो लगी वही आप मानिएगा कि मेरा स्थानांतरण करने में इतना समय लगा। अभी स्थानांतरण में समय मार्च में हो जाएगा, अप्रैल में हो जाएगा, इतना समय में हो ही जाएगा, ये कहना जल्दबाजी होगी। हाँ, विभिन्न सूत्रों से ये जरूर जानकारी मिल रही होगी। जो स्थानांतरण का इंतजार कर रहे हैं वे सभी शिक्षक कहीं ना कहीं परिचित होंगे कि स्थानांतरण जो है पर कार्य चल रहा है, उसके लिए प्रोसेस शुरू है। तो लंबी दूरी और लंबे समय वाले में थोड़ा इसको भी हम लोग देखें कि कब तक स्थानांतरण इनका होता है। शिक्षक जो भी हैं, बिहार के जो भी शिक्षक हैं, जो भी हमारे देशवासी हैं, चाहे कोई भी शिक्षक हो, नियमित हो, नियोजित हो, विशिष्ट हो, अध्यापक हो या अध्यापक हो, विशिष्ट हो, नियमित हो, नियोजित हो, जो भी शिक्षक हैं वे सभी ही शिक्षक एक ही देश के निवासी हैं और मेरे मन में सभी के प्रति एक समान श्रद्धा है। इस शिक्षकों में कोई भी दूसरे देश या विदेश का निवासी नहीं है। तो सभी शिक्षक साथियों, देशवासियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।